बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में दुनिया में तबाही मच गई है और तबाही बड़ी अजीबोगरीब मची है कि टेस्ला की जानिब से इलॉन मस्क की कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप को लेटर लिखा और कहा ये आपने क्या किया है, 800 अरब डॉलर्स हमारा नुकसान हो गया है, हमारी 50% वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं और इस सूरत हाल में जो तबाही सामने आई है, ये टैरिफ्स में आपने हमारा जनाजा निकाल दिया है। हमने जो इतने सालों की मेहनत की थी वो चंद घंटों, चंद दिनों में, हफ्तों में सब बर्बाद होकर रह गया है। और फिर टेस्ला की जानिब से ट्रंप को कहा गया है कि हमारी गाड़ियां को लेने के लिए तैयार नहीं है, हमें चाइना की मार्केट में जाना है, अपने सस्ते मॉडल लेकर जाना है। आपने टैरिफ आयद कर दिया है और अब वो हम पर टैरिफ उल्टा लगा रहे हैं और इस सूरत हाल में हम मुकम्मल तौर पर कब्र में जा रहे हैं। तो बताइए हम क्या करें। अब मामला यहाँ पर रुक जाता तो समझ आती। आप सोचे एक राउंड टेबल हुई है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीईओ आए हैं, अमेरिका की टॉप कंपनीज के सारे सीईओज। वो ट्रंप के सामने बैठे और उन्होंने कहा कि सर ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने हमें तबाह करके रख दिया है। हम इतनी पुरुम्मीद है कि आपके दौर के अंदर बहुत सारे मामला ठीक होंगे, चीज़ें ठीक होंगी, और वो आपने लड़ाई का आगाज़ कर दिया है। आप चाइना पर हमला कर रहे हैं, आप यूरोप पर टैरिफ लगा रहे हैं, कनाडा पर, वो बदले में हम पर लगा रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? अब ये इतना कोहराम मचा है कि आप इमेजिन करें अगर ट्रंप ने क्या कहा और ये क्या होने जा रहा है, ज़रा समझे। असल कहानी ये है कि देखिए, टेस्ला में इलॉन मस्क सारे मामला ऑलमोस्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ हल कर रहा है। अब वो खुद बुरी तरह मुतासिर हो गया। देखिए, किसी की कंपनी के 800 अरब डॉलर डूब जाएं तो वो तो पागल होगा। नैस्डैक डूब रही है, S&P 500 डूब रही है। इसके अलावा आप यानी नाम लेते जाएं तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। टैरिफ्स इतने ज़्यादा हो गए हैं। असल में ट्रंप से हो गई है गलती, उसको लग रहा है, और ये पूरी दुनिया के अंदर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ट्रंप का ख्याल था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा तो ये बाकी कंट्रीज चुप करके मेरी बात मान लेगी। उसने चाइना पर टैरिफ लगाया, उन्होंने रिटेलिएट किया, उन्होंने 15% लगा दिए, एक दो चीज़ों पर 200% के करीब, किसी पर 100, यानी मुख्तलिफ हुआ। फिर उसने क्या काम किया कि उसने एल्यूमिनियम, स्टील और इन चीज़ों पर टैरिफ लगाया। यूरोप ने पलट कर उस पर लगा दिया। और आप सोचें कि यूरोप ने अमेरिका की विस्की पर टैरिफ लगा दिया। और इन्होंने आगे क्या किया, ट्रंप ने कल कहा कि मैं 200% टैरिफ लगाने जा रहा हूँ तुम्हारी विस्की पर, तुम्हारी शैम्पेन पर, और इवन के तमाम जो प्रोडक्ट्स आती, स्पेशली फ्रांस का नाम लिया। देखिए, फ्रांस से जो शराब आती है उसकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा है, अमेरिका के अंदर लोग पीते हैं। अब 200% टैरिफ लगा दें, $100 की चीज़ अगर $300 में चली जाए तो बताए कौन खरीदेगा। ये तबाही हो रही है। उधर इंडिया के साथ लड़ाई हो गई है, इंडिया के साथ लड़ाई हो गई, उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर दी है। अब आप ये सोचें कि ट्रंप की जो प्रेस सेक्रेटरी है वो आती है और आकर कहती है देखो इंडिया ने हमारा क्या हाल किया, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये बात होती है, उधर इंडिया की मार्केट क्रैश हो जाती है। ये इतनी बड़ी तबाही है कि जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये मामला कितने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अब ये CEOs आए सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के, उन्होंने आकर ट्रंप को कहा कि आप ये बताएं क्या चल रहा है। उसने कहा देखो, मैं अपने मुल्क में आपको जब सुधार लाते हैं तो खराबी आपको नज़र आएगी। जाहिर सी बात है, चीज़ें पलट रही है, अनसर्टेनिटी है, इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया है तो सारे देख रहे हैं, कंज्यूमर को मसला है। लेकिन एक दफ़ा ये सारा कुछ अमेरिका में आ जाएगा तो आप लोग ही अय्याशी करेंगे और आपकी वैल्यू होगी। ये जो आपकी कंपनीज का लॉस है ये सारा पूरा हो जाएगा, डबल ट्रिपल प्रॉफिट में आप चले जाएंगे। अब 6000 अरब डॉलर्स का लॉस 2 दिन के अंदर कमर तोड़ कर रख दिया। कोई कंपनी बची नहीं है जिनका ये कबाड़ा ना हो। अब आप सोचो इलॉन मस्क के कितने ताल्लुकात है। वो व्हाइट हाउस में बैठा होता है, उसका बेटा है, उसने उसको सर पे बिठाया है, वो मौजे करे, लेकिन उसके बावजूद उसके 800 अरब डॉलर्स की कंपनी के, टेस्ला के, डूब गए। अब वो कह रहे हैं कि जी चाइना की मार्केट के अंदर मैंने अपनी कार से नहीं है, लेकिन कैसे होगी, मुझे चीप प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेंगी। आप इम्पोर्ट ड्यूटी पर फाइन लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, वो रिटेलिएट हम पर करते हैं, और बताएं हम कैसे करेंगे। उसने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, मैं कैसे मैनेज करूंगा। अब आप मज़े की बात देखें कि ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इलॉन मस्क और ट्रंप के दरमियान खटपट हो गई। जाहिर सी बात है, टेस्ला ने लेटर इलॉन मस्क की मर्जी के बगैर तो लिखा नहीं है, चाहे आप 100 दफ़ा कह दिए मैनेजमेंट उसके पास है, फलाना है, ये है, वो। अब इस सारी सूरत हाल में लड़ाई का जो लेवल है वो बड़ा ख़तरनाक हद तक चला गया है।
और ट्रम्प को वार्निंग जारी कर दी है कि आपके इस चक्रों में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ट्रम्प ने आगे कहा नहीं होगा तो यही होगा, मैं खड़ा हूँ, इस लेवल पर खड़ा हूँ। आप ये सोचें कि ताइवान की कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं, दुनिया के तकरीबन 90% सेमीकंडक्टर्स वो बनाते हैं। अब हो क्या रहा है, उन्होंने कहा है ट्रम्प को कि आपने क्या कर रहे हैं, आप हम पर भी टैरिफ लगा रहे हैं, आप फलाना लगा रहे हैं, अब हम कैसे मुकाबला करेंगे। अगर ये सूरत हाल है तो कल को फिर यूक्रेन का जो हाल है वो हमारा होने जा रहा है। आपने तो हमें तनहा छोड़ दिया, ये पहला प्रेसिडेंट आया जिसने हमने अकेला कर दिया है। तो इस सूरत हाल के अंदर हम ये काम नहीं करेंगे। आप अगर इस तरह काम ये करेंगे तो बताएं हम कैसे मैनेज करेंगे। ये तो पूरी की पूरी मार्केट क्रैश हो रही है, इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रैश है। आप जो क्रैश लेकर आ रहे हैं वो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह कर रहा है, वो ताइवान को तबाह कर रहा है, वो चाइना को भी तबाह कर रहा है, यूरोप को करे, इंडिया को करे, कोई बचा नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप ये काम ना करें। आप अगर ये काम करें हैं तो फिर कल को हम इतने वीक हो जाएंगे कि चाइना आएगा हमें टेक ओवर कर लेगा, तो फिर क्या करेंगे। अब ये ट्रम्प को उन्होंने कहा कि जी आपकी जो ट्रेड वॉर है आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, आप टैक्स लगा रहे हैं और बदले में आप पर हमला हो रहा है। ट्रम्प ने समझा था कि मैं जब टैरिफ लगाऊंगा तो मैं इनसे बातचीत कर लूंगा, मामला तय कर लूंगा और ये आगे से मेरी शराइत पर आ जाएंगे। लेकिन वो शराइत पर कैसे हैं, उन्होंने आगे धमकियां देना शुरू कर दी। कनाडा की इतनी बुरी हालत है, उन्होंने इन पर टैरिफ लगा दिया। अमेरिका पर, अमेरिका को जो बिजली सप्लाई की जाती है कनाडा से आती है, उन्होंने उस पर टैरिफ लगा दिया। और ट्रम्प ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं 200% लगा रहा हूँ। उन्होंने शराब पर लगाया, ट्रम्प कह रहा है मैं जी 200% लगाने के लिए जा रहा हूँ। और इस सारी सूरत हाल में स्टील पर, एल्यूमिनियम पर टैरिफ आयद हो रहे हैं। और आप ये सोचें कि इस सारे मामले पर नेटो का चीफ उधर से आया, वो ट्रम्प को आकर धमकियाँ दे रहा है। ट्रम्प ने उसको सामने बिठाकर कह रहा है कि ये धमकियाँ मुझे ना देना, मैं ये कर, उसने उसके सामने बिठाकर कहा ग्रीनलैंड में लेने के लिए जा रहा हूँ, फौजों को पीछे रखना। तो आप बताएं कि सूरत हाल में वो कहता थी मैं तो यूरोप को नहीं छोड़ूंगा और यूरोप को इस सारी सूरत हाल के अंदर बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप बताएं कि जो लड़ाई और ये मामला चल रहा है क्या ये आसान है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो एलोन मस्क की भी चीखें निकल गई हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प को उन्होंने कह दिया कि सर ये तो तबाही हो गई है, स्टॉक मार्केट हम इसको बचा नहीं पाएंगे। आप इस सारे मामले पर अमेरिका की जीन्स, बॉट्स, विस्की और हमारी जो शराब की इंडस्ट्री है ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा है, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। हमारी जॉब्स जा रही हैं, लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार होने वाले हैं। आप थोड़ा सा हाथ खुला रख, सब्र से काम लें, पेशेंस करें, चीज़ों को मैनेज करें। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रम्प कह रहा है मैं नहीं। आप सोचें कि मोदी बहुत यार है ट्रम्प का, समझे ना इस बात को। पिछली दफ़ा, अब की बार मोदी सरकार वो अब इस दफ़ा व्हाइट हाउस में आए, मुलाकात की और मूड ऑफ करके गए, हत्या के पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सारा काम। ट्रम्प कहता है भाई पाकिस्तान के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिलवानी है मुझसे, जो पॉलिसी बनवानी, मैं उनको बैन भी कर दूंगा आने से, मैं उनको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम बताओ मुझे क्या दे रहे हो। अब आप ये सोचें कि इस वक्त वो किसी को नहीं बख्श रहा। वो लड़ाई ऐसी है, ये ट्रेड वॉर असल में इतनी खतरनाक है। शुरू तो हुई है ट्रेड से, टैरिफ से, लेकिन फिर ये लड़ाई जो होगी वो फौजों की हो जाएगी, फिर हमलों की हो जाएगी। आप अंदाज़ा करें कि चाइना मुतासिर हो रहा है, उनकी कंपनीज बैंकरप्ट हो रही है, उनके अरबपतियों के अकाउंट से पैसे उड़ाए हैं, क्यों ज़ाया हो रहे हैं, स्टॉक्स खरीदे हैं और वो अरबपति डाउन हो रहे हैं। इसी तरह दुनिया भर के अंदर ये मामला चल रहा है। टेस्ला, इलॉन मस्क, ये वो इंडिया के बिलियनर्स, मोदी, अडानी, वो सारे सर पकड़ कर बैठ गए यार हम ये कहाँ जाएं। सारे दुनिया के अरबपति इस वक्त पैनिक में है, खौफ में है, उन सब ने अपना पैसा मार्केट से विड्रॉ कर लिया। तो अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखें, जायज़ा लें, तो हमें एक बात तो अच्छी तरह तय होती हुई नज़र आती है कि मामला काफ़ी हद तक ख़राब है और अमेरिका से लेकर बाकी तमाम जगहों पर ये सिनेरियो बड़ा ख़तरनाक हद तक इस बिल्डअप हो चुका है। और हमें ये लगता है कि अब जो लड़ाई है वो बड़े पैमाने पर होगी हर जगह। यानी ट्रम्प, आप ये सोचेगा अगर इस सूरत हाल में लगे उसको कि ठीक है जी अमेरिका की इकोनॉमी वीक हो रही है, जॉब्स जा रही हैं, टैरिफ है वो, तो बैकआउट करेगा। अगर उसने बैकआउट कर दिया तो ये सारे चढ़ दौड़ेंगे, फिर नहीं वो ट्रम्प को छोड़ेंगे। अभी तो वो ट्रम्प को समझा रहे हैं काबू करें। आपको क्या लगता है कि नेटो का चीफ अगली दफ़ा ट्रम्प को ये धमकी जो देने के लिए गया है दोबारा आएगा? वो कहेगा मैं तुम्हें बताऊंगा हमला करने के लिए, तुम यहाँ से निकल दो, निकल जाओ, क्योंकि उनको पता चलेगा अमेरिका की इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती है, फार्मूला वीक हो चुका है। लेकिन इस सूरत हाल में ट्रम्प खड़ा है। बहरहाल ये जंग जो है वो दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन, तारीख में ऐसी कभी ट्रेड वार और माशी जंग नहीं छिड़ी जो ट्रम्प ने इस वक्त छेड़ दी है।
और अमेरिका के अंदर खौफ फैला हुआ है, स्टॉक मार्केट क्रैश है, फाइनेंशियल क्रैश सर पर खड़ा है और अब ये मिडिल ईस्ट का रुख करना शुरू कर दिया। और मिडिल ईस्ट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और बाकी लीडर्स बैठे हैं, वो ट्रम्प के दोस्त हैं। अब आप ये सोचें कि अगर इलॉन मस्क की अगर बात नहीं ट्रम्प सुनेगा तो बताएं फिर वो बाकियों की कैसे बात सुनेगा। ये चंद दिन हफ्तों के अंदर पता चल जाएगा दुनिया ने किस रुख पर जाना है। अगर ये क्रैश इसी तरह रहा तो आप ये समझ लें कि कई मुल्क सफा से मिटने को तैयार हो जाएंगे। इतना खतरनाक क्रैश है जिसको कोई संभाल नहीं पाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।